फ्री फायर को लेकर के हुआ विवाद। आदर्श शर्मा ने मोहम्मद कैफ को मारकर जख्मी कर दिया। कि बाहर भागते हुए आया और मुझे घसीटते हुए लेके गया, मुझे ऐसा पकड़ के लेके गया और मैं बोल रहा भाई सर मुझे जबरदस्ती मांडोली मत करो आप। तो बोलता मांडोली गई तेरी गांड में, मांडोली गई तेरी गांड में। तेरे को ऑफिसर था मेरा ऐसा सीना पकड़ के मेरे को दीवार पे लगा था। मेरा रोजा था कि तेरे को ऐसा केस बनाऊंगा तेरी सारी होशियारी निकल जाएगी। इसकी गाड़ी को बोलता है बोले तू बहुत ज़्यादा, तेरे को बहुत ज़्यादा कानून पता है, तेरे को बहुत ज़्यादा हिकड़े आजी, तू बात कैसे कर रहा है, तू कौन है, तू कौन है। तो ये आवाज़ नीचे कर, ऊँची आवाज़ में सीधा हम लोग को रोक लिया कि बच्चे को जाने नहीं देंगे आपको। जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तुम लोग जा नहीं सकते, तुम लोग अस्पताल से बराबर उसको अंदर तक उन्हें बराबर वहाँ तक लाया। जैसे वो अंदर रिमांड रूम है ना वहाँ लेके गया और सीधा इनका कॉलर पकड़ा और इनको दीवार पे ढकेल के इनको फाइट मारा। उनको मारने जा रहा था तो मैं फटक से बीच में आ गई। एकदम इन लोग दोनों ऐसे थे और मैं बीच में घुसी इन लोग के। मैं बोली सर क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट लिखाने आए और आप हम लोग को ही वो कर रहे हो। मैं क्लियरली इसने बोला कि इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको बताऊँ। 2 स्टिचेस आए हैं, सर पे 3 स्टिचेस आए हैं, उसका चेहरा बहुत स्वेलिंग हुआ है, कल से उल्टियाँ कर रहा है वो। आज हमने सिटी स्कैन करवाया, सिटी स्कैन में उसके लेफ्ट साइड पे ब्रेन टिश्यू जो है वो स्वेलिंग दिखाया है उसको। बच्चा उल्टे हैंड में माइनर फ्रैक्चर हुआ है। मतलब इतनी बुरी हालत है मेरे बच्चे की, रात से बुखार में पड़ा हुआ है वो, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। उसको बोला गया लिक्विड पे रखो क्योंकि उसके जो ये जबड़े हैं ये उसका मुंह नहीं खुल रहा है। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से जो बच्चे हैं वो फ्री फायर और अलग अलग जो ऑनलाइन गेम्स है उसमें खेलते हैं, उसके बाद झगड़ पड़ते हैं। इसी तरीके का एक मामला तिलक नगर के इलाके का, जो मुंबई का तिलक नगर है वहाँ का लोकमान्य तिलक स्कूल का सामने आया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 बच्चे जो है फ्री फायर खेल रहे थे और उस बीच उनके बीच में कुछ विवाद हो जाता है, जिसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि 2 स्टूडेंट्स में जो है झगड़ा हो जाता है और आदर्श शर्मा जो है मोहम्मद कैश को मारता है। अब बताया जा रहा है कि जो मारा जाता है तो इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है, कई जगह पर जो है उसको मार लगी और सर पे जो है चोट आई हुई है। उसके बाद जो मोहम्मद कैश है उसकी फैमिली के लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो बताया जा रहा है इस तरीके का आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने उनके साथ बर्बरता की और उनका कॉलर पकड़ के उनके साथ गाली गलौज की। अभी क्या पूरा मामला था, फिलहाल जो मोहम्मद कैश है वो गोवंडी के ग्लेजी हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है उसका, और उनकी फैमिली मेरे साथ है, उनसे मैं बात करूंगा कि क्या सारी चीज़ें हुई थी। आप बता रहे कि इस तरीके से जो है आदर्श ने उसको मारा है। जी सर, मेरा नाम रहीम खान है और ये मेरी बहन है अर्शी शेख करके। सर ये हुआ था तिलक नगर स्कूल में, ये लोग दोनों पढ़ते हैं। मेरा बच्चा 8वीं में है और वो 9वीं में। तो क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरे बच्चे का नाम कैश है, मोहम्मद कैश, और वो आदर्श शर्मा करके। इन लोग ये ऑनलाइन कुछ बहस हुई तो फिर वो बहस बढ़ते बढ़ते स्कूल तक पहुँची। वो गेट पर आया बात करने के लिए कि चल बात करते करके। उसको आगे लेके गया, गार्डन के पास लड़ने लगा। तो मेरा बेटा धोखे में था कि ये ऐसी बात करेगा या हाथ वाथ चलाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो बोल भी रहा था कि मैं रोज़ से भाई मुझे लड़ना नहीं है, मेरे में ऐसी ताकत नहीं है लड़ने की। लेकिन उसके बावजूद ना सर उसने उसके ऊपर हाथ छोड़ा और जब पहली बार छोड़ा ना तो मेरे बच्चे के नाक से खून आने लग गया। तो जब देखा ना कि मेरे नाक से खून की वाला काय से मारा है तो देखा उसके हाथ में स्टील का कड़ा था। वो स्टील के कड़े से फिर दोबारा यहाँ पर मारा उसने, यहाँ पर इतना करीब मारा है कि उसकी आँख बाल बाल बची है। फिर उसके बाद उसके सर पे मारा गया और सर उसका खुल गया। वो जब अधमरा हो गया तो वो भाग गया, मतलब जब पब्लिक आई उसको लोगों को पकड़ने के लिए तो वो भाग गया। वो भागने के बाद मेरे बच्चे को पब्लिक ने, स्कूल के स्टूडेंट्स ने ये घाटकोपर भेजे राजावाड़ी। फिर राजावाड़ी से हम लोग को फ़ोन आया कि आपके बच्चे का ऐसा ऐसा हो गया। तो हम लोग फ़ौरन उधर पे पहुँचे, वहाँ पर देखे तो उसको ज़्यादा मार लगी हुई थी और फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको स्टिचेस लगी। 2 स्टिचेस आगे लगे, 3 पीछे लगे। फिर उसके बाद उन लोगों ने कंसर्न किया कि भाई या तो इसको अच्छे हॉस्पिटल में आप एडमिट करो या फिर आप पहले चौकी जाओ पहले, क्योंकि ये पुलिस केस है, आपको पहले पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, उसके बाद आप एडमिट कर पाओगे। तो फ़ौरन हम लोग तिलक नगर चौकी गए। वहाँ पर हम लोग तकरीबन 11:30 बजे गए, 11-12 बजे के बीच में गए हम लोग। तो पुलिस वाले ने हम लोग का नाम लिया, वो लड़के सिर्फ नाम पता था हम लोग आदर्श शर्मा करके। तो उन लोग ने बोले पूरा इन्फॉर्मेशन लाओ। फिर हम लोग फिर स्कूल गए। स्कूल में बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा था तो उन लोग ने अंदर आना अलाउड नहीं किया। उन लोग ने बोले ठीक है हम आपको फ़ोन पे देते। फ़ोन पे एड्रेस उसके माँ बाप का नंबर दिए, हम लोग ने चौकी में दिए। चौकी से उनको फ़ोन किया गया। 1 घंटे के बाद लोग डायरेक्ट आते, कुछ नेता वेता उससे पहले आ रहे थे, थोड़े वो लोग अंदर बाहर कर रहे थे। और फिर उसके बाद उसके माँ बाप आते तो डायरेक्ट रिमांड रूम में लेके जाया जाता 3 स्टार के थ्रू। और पता नहीं अंदर क्या मसला चल रहा था। 15-20 मिनट वो लोग बात करते, फिर हम लोग को बुलाते, फिर दोनों बच्चों का बयान लेते कि तूने क्यों मारा। और सुनवाई की, और जिस तरीके से वो सुनवाई कर रहा था ना, संगम बरोड़े करके उसका नाम है, 3 स्टार है उधर पे। तो ऐसे लग रहा था कि वो 1 वे कर रहा है करके, जबकि वो बच्चा सामने वाला मारने वाला खुद बोल रहा है
कि उसने मेरे को बोला कि अपने बाप को मत लाना, तो इसके लिए मेरा ईगो हर्ट हो गया, इसके लिए मैंने उसको मारा। मुझे उसका टोन पसंद मुझे उसका टोन पसंद है, तो भी पुलिस वाला उसको कुछ नहीं बोल रहा, उल्टा मेरे बच्चे को डरा रहा है, तो उसको बुलाएगा के लेता, तू बहुत बड़ा शाना है क्या, झेल लेगा तू, ऐसा वैसा करके। फिर बोला सर उसकी तबीयत ख़राब है, उसको ब्लीडिंग जा रही है रोजे से, वो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ऐसा वैसा करके। फिर मेरे को बोला तू कौन है, मैं बोला मैं इसका अंकल हूँ। तो मैं बोला कि सर मैं, तो बोलता है क्या करने का है, मैं बोला सर मेरे को FIR कॉपी चाहिए। तो बोलता है FIR नहीं होती है, माइनर पे केस नहीं होता है। तो मैं बोला सर FIR नहीं होती है तो कम से कम एक NC दे दो, कुछ कंप्लेंट कॉपी एक सादे पेपर में कम से कम मेरे को दे दो। मुझे पता है कि माइनर है तो मुझे जुवेनाइल कोर्ट भागना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। तो बोलता नहीं, हम लोग सिर्फ एक डायरी में लिखते हैं, वो डायरी वो सादी डायरी होती है 2025 वो ईयर वाली डायरी होती है, उसमें सिर्फ नाम पता एड्रेस लिखे लोग ने और ये सब जो हुआ वो लिखे। मैं बोला सर ये तो कोरे, हाँ इसकी क्या वैल्यू, और कम से कम इसका फ़ोटो तो खींचने दो। मेरे को फ़ोटो तक खींचने नहीं दिए, उन लोग ने एक पेपर नहीं दिए, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि सर मुझे पता है कानून क्या कहता है करके, आपको कुछ तो मुझे देना पड़ेगा। और कल को तो बोलता कल हम लोग सिर्फ वार्निंग दे सकते हैं दोनों बच्चों को, उसके माँ बाप को लेटर दे सकते हैं, स्कूल में लेटर दे सकते हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बोला सर दोबारा मैं आऊँगा तो आप पहचान भी नहीं पाओगे मुझे, मैं कौन था करके, आपके पास इतने लोग आते हैं तो मैं आपको क्या बताऊँगा, कम से कम केस नंबर तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कंप्लेंट नंबर क्या है। उसके बाद है ना वो बिगड़ गया, क्योंकि मैं रिक्शा चलाता हूँ सर, मैं रिक्शे की वर्दी में था, मेरे बच्चे का ऐसा अचानक ऐसा होता, मैं डायरेक्ट पहुँचा था। तो उसको ना ये चीज़ है ना ईगो बहुत हर्ट हुआ पुलिस वाले को कि एक रिक्शा वाला मेरे को इतना कैसे चढ़ रहा करके, मेरे को इतना कायदा कानून कैसा बता रहा है। तो वो मुझसे ना मुँहमारी करने लगा, तेरे को ज़्यादा कायदा कानून मालूम है क्या, तू मेरे को सिखाएगा। मैं बोला हाँ सर 307 लगता है उसके ऊपर, 326 लगता है। बोला तेरे पास लॉयर है क्या, मैं बोला हाँ मेरे पास लॉयर है। तो बोलता फ़ोन लगा, उसको कौन बोलता है तेरे को। तो मैं बोला सर वो इतना फ्री नहीं है, लॉयर लोग कोर्ट में रहते, फ्री नहीं रहते कि वो मेरा कॉल हमेशा उठाएंगे। आप बताओ मुझे आप क्या कार्रवाई करो, या तो आप कार्रवाई करो या हम लोग को जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट तो करा सकूं। अगर आप नहीं भी लेंगे तो मैं ऊपर हाथ पर मारूंगा, देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ करके। तो बोलता नहीं जो भी होएगा इधर ही होएगा, उसके अलावा कुछ नहीं, और तू बात मत कर, उसकी माँ बात करिए। मैं बोला उसकी माँ बात करने की हालत में नहीं है, उसका बाप नहीं है, तो मुझे बात करना पड़ेगा सर करके। तो है ना मुँह मारी करने लगा, तू बाहर निकल ऐसा वैसा करके। मैं बोला मैं जाऊँगा, मेरे बच्चे को लेके आऊँगा। फिर मैं अपने बच्चे को बाहर लेके जाने लगा। मैं बोला ये लिखने वाला नहीं है, ये भाई इनका मूड चेंज हो गया है। मैं बच्चे को बाहर ले गया, मेरे बच्चे को रोक लिया गया कि ये बाहर जाएगा नहीं, जब तक मैं बोलूँगा बाहर नहीं आएगा। बोला आप कर रहे क्या, आप कंप्लेंट ले रहे नहीं हो, आप हम लोग बाहर जाने नहीं दे रहे हो, तो आप कर रहे क्या हो। मैं एकदम झिड़क के चिल्लाते हुए चले गया कि आप नहीं ले रहे हो ना, मैं ACP के पास जाऊँगा, DCP के पास जाऊँ, क्राइम ब्रांच जाऊँगा, VT मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँगा कि आप ऐसा ऐसा रवैया कर रहे हो करके, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। इतना सीरियस है मेरा बच्चा, फिर भी मैं बाहर चले गया। फिर बाहर भागते हुए आया और मुझे घसीटते हुए लेके गया, मुझे ऐसा पकड़ के लेके गया। और मैं बोल रहा भाई सर मुझे ज़बरदस्ती मांडोली मत करो आप। तो बोलता मांडोली गई तेरी गांड में, मुझे ऐसे गाली दिया, मांडोली गई तेरी गांड में, तेरे को ऑफिसर था संगम बरोड़े, मांडोली गई तेरी गांड में, देखो मैं सिखाता कायदा कानून करके। मेरे को अंदर रिमांड में लेके गया, मेरा ऐसा सीना पकड़ के मेरे को दीवार पे लगा दे, मेरा रोज़ा था उसके बावजूद दीवार पे लगाया, दीवार। फिर उतने में मेरी औरत भाग के बीच में कि सर आप क्या कर रहे हो करे। और मुझे पता था पुलिस वाला, मैं कुछ नहीं करता, मैं आया था हाथ करके खड़ा करता। मैं बोला आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की कार्रवाई करके दो, या मुझे मेरे बच्चे को जाने दो। मांगता तो मैं आपके पैर भी पड़ लेता, ऐसा मैंने 3 बार बोला उसको। इस सब का इस सारी चीज़ों के बीच में फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके मामला दर्ज हुआ? नहीं मामला दर्ज नहीं हुआ, वो मुझे बिठा के रखा 1.5 घंटे। मतलब आप कंप्लेन करने के लिए गए थे, आपको ही बिठा लिया? मुझे ही बिठा के रखा अंदर। और कितनी देर कब तक आप बैठे हुए थे? सर मैं 1.5 घंटे तक बैठा हुआ था, और मेरे घर की जो औरतें ना वो लोग बाहर बैठे हुए थे, और उनके छोटे ऑफिसर थे ना, वो उनको सिखा रहे थे कि देखो तुम्हारा आदमी बहुत बड़ा करा, उसको समझाओ वरना ये इसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब करा। और मुझे धमकी भी दे रहा था कि तेरे को ऐसा केस बनाऊंगा, तेरी सारी होशियारी निकल जाएगी, इसकी गाड़ी सीज करो। मेरी गाड़ी कौन सी गाड़ी लगी? रिक्शा थी मेरी, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा सीज कर लूँगा। सीज करूँगा। मेरे बच्चे का केस है, इसमें रिक्शा सीज करने का क्या मसला है, कुछ भी मसला नहीं है। और जबकि मैं बोल रहा भी हूँ कि भाई कंप्लेंट वापस मत लेना, तुम लोग कुछ भी पेपर साइन मत करना, भले मेरे को कितना भी मारे। तो फिर इन लोगों को सिखाया जा रहा था कि भाई हम लोग तो डर गए ना, हम लोग ने कहा कि क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा रवैया पुलिस का आपके साथ क्यों था? सर या तो मुझे लगता है कि जो 15-20 मिनट अंदर उन लोग गए तो शायद पैसे का लेन देन हुआ होगा, या फिर शायद हिंदू मुस्लिम का एंगल हुआ है, क्योंकि अभी मेरा बच्चा यही चीज़ करता है ना, तो लोग उसको घर से उठा के लेके जाते हैं, और हम लोग उन लोग के आगे हाथ जोड़ रहे होते। और ये चीज़ भी मैंने उनको बोला कि सर आप नई कार्रवाई कर रहे हो ना, जुवेनाइल बोल रहे हो कि माइनर है, यही माइनर मेरा बच्चा होता ना तो आप है ना उसको घर से उठा के लेके आते और मैं आपके हाथ जोड़ रहा होता।
जब हम लोग वहाँ पे चौकी में गए ना, मेरी बहन वो कंडीशन में नहीं थी कि वो कंप्लेन दे सके या कुछ कर सके, क्योंकि वो सिंगल मदर है। अपने बच्चे को ऐसी हालत में देख के उसके ऐसी हालत ख़राब हो गई थी, रोज़े में थी, चक्कर आ रही थी, वो गिर रही थी। तो हम लोग दोनों अंदर गए, हम लोग बोले सर ये मेरा नेफ्यू है, हम लोग को कंप्लेन लिखाना है, ये चीज़ हुई है इसके साथ। और बच्चे को हम लोग साथ में लेके गए, वो लोग देख रहे बच्चे को स्टिचेस आए, बच्चे का पूरा शर्ट खून में भरा हुआ है। तो हम लोग को बोले क्या हुआ, तो हम लोग ने उन लोग को एक्सप्लेन करे कि ये चीज़ हुई। स्कूल के बाहर इन लोग ने 2 लड़के लोग, मतलब 9th स्टैंडर्ड का लड़का, उसने उसको आगे लेके गया, इन लोग की मारा मारी हुई और उसने इतना मारा उसको। तो सर ने बोला सामने वाली पहले हम लोग की डिटेल्स लिया, उसने मेरे बच्चे का नाम पूछा, मोहम्मद कैस, इसकी माँ का नाम, सब डिटेल्स वगैरह लिया। उसके बाद उसने बोला सामने वाली पार्टी का नाम क्या है। तो हम लोग ने मेरे बेटे ने बोला आदर्श नाम है। तो बोले पूरा नाम क्या है। तो हम लोग बोले हम लोग को नहीं पता पूरा नाम। तो बोले कहाँ रहता है। तो बोले यहीं कहीं रहता है, पर कहाँ रहता है हम लोग को एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह नहीं पता। तो बोले नंबर है, हम लोग बोले नंबर भी नहीं है। ये आदर्श और मोहम्मद कैस दोनों एक ही क्लास में? नहीं, आदर्श 9th स्टैंडर्ड में है और मेरा बेटा मोहम्मद कैस वो 8th स्टैंडर्ड में है, दोनों अलग अलग क्लास में। तो ये जो हुआ क्या वहाँ पर, मतलब आप बता रहे थे कि आपके पति को मारा गया, खींचा गया। हाँ, जब हम लोग निकल रहे थे ना, जब हम लोग की FIR ले ही नहीं रहते, कंप्लेन ले ही नहीं रहते कि माइनर पे कंप्लेन नहीं होती है करके, तो हम लोग ने बोले, मेरे हस्बैंड ने बोले जब इन लोग हम लोग का कुछ सुन ही नहीं रहे हैं तो हम लोग फिर क्राइम ब्रांच में जाएंगे, जहाँ से हम लोग का हो सका हम लोग लॉयर हायर करेंगे, पर हम लोग केस करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे को इतना मार लगा, हम लोग ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे। अभी अगर आज छोड़ते हैं तो कल को अगर वो किसी और आज कड़े से मारा, कल चाकू से मारेगा। और पुलिस वाले उसके सामने ही बोल रहे हैं माइनर पे केस नहीं होता है, हम लोग केस नहीं लेंगे, कुछ कंप्लेन नहीं होती है, सिर्फ हम लोग उसको वार्निंग देके छोड़ देंगे। तो हम लोग सामने बोल भी रहे हैं कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, कल को अगर वो चाकू से मारा, आज कड़े से मारा, कल को चाकू से मारा, तो आप गारंटी ले रहे हो कि मेरा बेटा यहाँ पे सेफ है। तो जब वो लोग नहीं सुन रहे, वो सीधा बोलता है कि कंप्लेन नहीं होती है, क्या करना है वो बोलो। तो मेरे हस्बैंड ने उसको बोले ठीक है कंप्लेन नहीं होती है ना, तो हम लोग को जाने दो, हम लोग जहाँ से हो सकेगा हम लोग वहाँ से करेंगे। तो वो सीधा इनको बोलता है, बोले तू बहुत ज़्यादा, तेरे को बहुत ज़्यादा कानून पता है, तेरे को बहुत ज़्यादा हेकड़े आ रही, तू बात कैसे कर रहा है, तू कौन है, तू कौन है। तो ये आवाज़ नीचे कर, ऊँची आवाज़ में बात मत कर। बोले सर वो लोग इतनी उल्टी बात कर रहे हैं, इतनी उल्टी बात कर रहे हैं, बट आप उन लोग को नहीं बोल रहे हो और हम लोग को बोल रहे हो। तो बोले हम लोग जो बोलेंगे हम लोग सुन रहे हैं, जिसको जो देखना है हम लोग सुन रहे हैं। तो ये मैं अपने बच्चे को बोले ये लोग सुने, ये ने हम लोग को चिल्लाए, बोले चलो रे चलो, इन लोग अपने सुनने वाले नहीं है, अपन जाएंगे, अपने को जहाँ जाना अपन क्राइम ब्रांच में जाएंगे या सोशल मीडिया पे डालेंगे, जहाँ से अपने से हो सका हम लोग अपने बच्चे के इंसाफ के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये बोल के अपने हम लोग को लेके बाहर निकल रहे थे, कैश हम लोग के पास था, कैश को पहले ये ऐसे उठा के लेके गए, कैश को लेके आए तो कैश हम लोग के साथ था। तो पुलिस वाले ने सीधा हम लोग को रोक लिया कि बच्चे को जाने नहीं देंगे हम लोग, जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तुम लोग जा नहीं सकते, तुम लोग का बाप का राज चलता है क्या, उन्हें सीधा ये वर्ड हम लोग को बोला। नहीं तो ये तब तक बाहर चले गए थे। तो हम लोग सर से बात करें कि सर जब आप FIR नहीं ले रहे हो तो हम लोग को 4 घंटे से रोजे में क्यों परेशान करें, क्यों हम लोग को 12 साढ़े 12 बजे से 4 बजने वाले, 3 साढ़े 3 बज रहा था, तो काहे के लिए हम लोग को बिठा के रखे हो ना, तो हम लोग को जाओ। तो ये बाहर चले गए, उतने में 3 स्टार पीछे से भाग के गया। हम लोग बोले पता नहीं क्या हुआ, ये बाहर जा चुके थे, इनका कॉलर पकड़ के पहले अच्छे से उन्हें इनको बुलाया तो इनको लगा कि मांडवाली कर रहे हैं, इनके गले में हाथ डाल के बराबर उसको अंदर तक उन्हें बराबर वहाँ तक लाया। जैसे वो अंदर रिमांड रूम है ना वहाँ लेके गया और सीधा इनका कॉलर पकड़ा और इनको दीवार पे ढकेल के इनको फाइट मारा सीने पे, सीधा उन्हें ऐसा किया। जैसे उसने सीने पे हाथ मारा ना तो मैं बीच में आ गई और वो पूरा ना मेरे हस्बैंड के पूरे मुँह पे था एकदम मैं कुछ कर दूं कि ये कुछ कर, वो इनको प्रोवोक कर रहा था कि ये कुछ मारे, उसको कुछ करे और इस पे केस बने। मैंने हाथ ऐसे ऊपर तो ये ने हाथ ऊपर कर लिया, तो मैंने फटाक से वो इनको मारने जा रहा था तो मैं फटाक से बीच में आ गई। एकदम इन लोग दोनों ऐसे थे और मैं बीच में घुसी इन लोग के। मैं अपनी सर क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट लिखाने आए और आप हम लोग को ही वो कर रहे हो करके। जब मैं बीच में एकदम घुस गई ना, जब एकदम वो टच हुआ ना तो वो थोड़ा दूर हट गया, तो उसको समझ में आया कि हाँ लेडीज बीच में ही कुछ ना कुछ होएगा और वहाँ पे कैमरा थे, तो वो तभी हट गया। तो बोलता है इसको तो बताता हूँ, इसको तो बता दो, इसको क्या करना है, ए गाड़ी वाला है इसकी गाड़ी ढूंढ। मेरे को बोलता तू कौन है, तू कौन है। मैं बोली मैं इसकी वाइफ हूँ, इसकी गाड़ी के पेपर्स है। मेरे को बोलता गाड़ी के पेपर्स दे। मैं अपनी गाड़ी नहीं लाया हम लोग ने। बोले यूनिफॉर्म में गाड़ी नहीं लाया। मैं बोली नहीं लाई गाड़ी। बोले गाड़ी के पेपर्स दे। दूसरे पुलिस वाले को बोलता है बाहर जाके चेक कर इसकी गाड़ी कौन सी है, इसकी गाड़ी पकड़, गाड़ी जब्त कर। उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये सब हुआ, आपको ऑफिसर ने मारा, उसके बाद मामला दर्ज हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ, हम लोग की कंप्लेंट एंड तक उन लोग ने नहीं लिए और जैसे ही इनको अंदर ले लिए ना उन लोग ने, और उन लोग ने पुलिस स्टेशन से मेरे को बाहर निकाल दिया। बोले जो उसकी माँ है वो बात करेगी, तुम लोग बात नहीं करने का। और मेरी बहन को अंदर लेके उन लोग मेरी बहन को डरा रहे कि तुम्हारे बेटे को भी हम लोग चिल्लर रूम में डालेंगे। बोले अगर तुम वो करोगे ना तुम्हारे बेटे को, मेरे बेटे को उन लोग ने इतना प्रेशर दिया। पहली बात तो उन लोग ने जब वो हुआ ना उसका नाम वगैरह लिए, फिर उन लोग ने मेरे आदमी की पूरी डिटेल्स दिए कि वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसका रिक्शा नंबर क्या है,
पूरी डिटेल्स लेके उसका नंबर लेके सब लिखे। क्यों ऐसा, मतलब क्या लगता है आपको, क्यों बाद ऐसा में हुआ? वो fake case मतलब बाद बनाएंगे, में कुछ भी केस वेस बनाने के लिए fake case बना देंगे। ऑब्वियसली ना, पहले ऑलरेडी जब हम लोग ने आए थे, हम लोग ने अपना एड्रेस वगैरह लिखा चुके थे, बच्चे की डिटेल्स लिखा चुके थे, बच्चे के माँ की जो भी था हम लोग आए थे सारी डिटेल्स हम लोग ने दिए थे। तो इनकी डिटेल्स उनको क्यों चाहिए था, और ये सब होने के बाद क्यों चाहिए था? और उसने क्लियरली इसने बोला कि इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बताऊंगा। कितना डर लग रहा है आपको ये सब होने के बाद कि एक तो आपके साथ मतलब मारहान हुआ बच्चे के साथ, उसके बाद में फिर सीरियस पड़ा हुआ है यहाँ पे ग्लेजियो हॉस्पिटल में, आप आके देख सकते हैं। आज हम लोग ने सिटी स्कैन किया, उसको पूरे टिश्यूज, उसके ब्लड टिश्यूज, लेफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग है। अभी तक मेरा बच्चा वॉमिट कर रहा है, आप जाके हॉस्पिटल में भी वो कर सकते हैं। हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया है, ये तरफ की उसकी हड्डी माइनर फ्रैक्चर हुई है। उसका मुंह आप देखोगे, मैं आपको उसको फोटोज और वीडियोस शेयर करूंगी। मेरा बच्चा एक तो वहाँ पे सेफ नहीं है, और वो लोग इनफैक्ट गारंटी मेरे बच्चे को आगे स्कूल के लोगों ने क्या कहा जब पुलिस ने तो मामला दर्ज नहीं किया? स्कूल के लोगों ने क्या स्कूल तब तक प्रिंसिपल जा चुकी थी, और आज संडे आ गया। हम लोग कल जाने वाले, और बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे करके हम लोग को एंट्री नहीं दिए थे, बट कल हम लोग जाएंगे स्कूल में, और कल जाके हम लोग प्रिंसिपल को यही बोलेंगे कि वो बच्चे को रेस्ट्रिकेट करो। अगर वो बच्चा नहीं आया तो फिर हम लोग वहाँ पर भी मीडिया को लेके आएंगे, और हम लोग जो हो सकेगा हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे सेफ नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये इसको लेकर के कोई मतलब कल मामला जब हुआ उसके बाद कोई आला अधिकारी से, डीसीपी जोन, यहाँ के जो जोन के डीसीपी, उनसे कोई बात वगैरह हुई? एसीपी साहब से कोई बात? नहीं, अभी कुछ नहीं हुई है, बट हाँ हम लोग ने अपने लॉयर से बात की है। हम लोग ने लॉयर से बात करके बोले हैं कि हम लोग को क्या करना है, तो वो ने बताया। मतलब वो जैसे जो कॉन्फिडेंटली वो इंस्पेक्टर बोल रहा था कि माइनर पे केस दर्ज ही नहीं होता है, तो हम लोग ने ये चीज़ की वजह से लॉयर से डिस्कस किए, तो लॉयर ने हम लोग को ये बताया है कि माइनर पे एफआईआर नहीं दर्ज होती है, बट जेजेबी करके क्यों जीवीएम, हाँ उसका केस लगता है, तो वो चीज़ में उन लोग वो कर सकते थे, बट उन लोग ने वो केस भी नहीं लिया। तो मैं लॉयर से वो लेटर लिखा कि मैं एएसपी डीएसपी जहाँ तक हो सके मैं वहाँ जाऊँगी, मैं क्राइम ब्रांच तक जाऊँगी, बट मेरे बेटे को जस्टिस दिलाऊंगी। अच्छा, कैसा अभी आपका बेटा जो है वो उन लोग ने है ना भाई, मतलब सुबह भी हम लोग का है ना, मतलब वहाँ के जो जहाँ हम लोग के मिलने जुलने वाले थे जो चौकी में, उन लोग से भी बात करें हम लोग ने। वो लोग सीधा ये बोल रहे हैं कि भाई जाने तो जो हुआ खत्म करो, तुम हट जाओ, मांडवली कर लो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मतलब ये कौन बोल रहा था? ये हम लोग को वहाँ से धमकी आई है वाया मुझे निकाला था, मतलब जिसने मतलब वो बात करके, मतलब हम लोग के भी कांटेक्ट में, और वहाँ का अच्छा है वो पुलिस स्टेशन में। अच्छा, मतलब आपको वहाँ से निकलने के लिए लोगों की हेल्प लगी, दूसरे हम की? लोग की हेल्प लगी। वो मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मेरे हस्बैंड को तो छोड़ो, उसको आप कैदी की तरह बिठा के रखे, जैसे क्रिमिनल को जेल में ऐसा कोने में बिठाते हैं उसको वैसा बिठा रहे हैं। हम लोग बोले हम लोग का क्या काम है, हम लोग यहाँ पे जस्टिस के लिए आए, इसके लिए आप हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हो। अच्छा, अभी कैसा है कैफ, अभी जो हॉस्पिटल में भी है यहाँ पर, क्या क्या मार लगी है उसको, कैसा है वो? कैस को बहुत चोट आई है, उसके सर पे, उसके नाक पे 2 स्टिचेस आए हैं, सर पे 3 स्टिचेस आए हैं, उसका चेहरा बहुत स्वेलिंग हुआ है, कल से उल्टियाँ कर रहा है वो। आज हमने सिटी स्कैन करवाया, सिटी स्कैन में उसके लेफ़्ट साइड पे ब्रेन टिश्यू जो है वो स्वेलिंग दिखाया है, उसमें बच्चा उल्टी कर रहा है, उसके लेफ़्ट हैंड में माइनर फ्रैक्चर हुआ है। मतलब इतनी बुरी हालत है मेरे बच्चे की, रात से बुखार में पड़ा हुआ है वो, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। उसको बोला गया लिक्विड पे रखो, क्योंकि उसके जो ये जबड़े हैं ये उसका मुंह नहीं खुल रहा है कि वो खाना खा सके, उसको इतना पेन है, वो खाना नहीं खा रहा है कल से। और उसको और डॉक्टर ने बोला उल्टी होना ये अच्छा साइन नहीं है, जो उसको उल्टियाँ हो रही है। मेरे बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम लोग को अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए। उसने इतना मेरे बच्चों को मारा है, उसको सजा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, वो कल किसी और के पे करेगा। और इतना होने के बाद भी हम लोग ने इतना रिक्वेस्ट करने, वो लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे रो रहे हैं। मेरी बहन सिंगल मदर है, वो कैसे तड़प रही है अपने बच्चे के लिए। हाँ, वो उसका दिल जानता है वो कैसे कैसे अपने बच्चे को पालती है। अगर अल्लाह ना करे उसके बच्चे को कुछ हो गया, कौन देखेगा? उन लोग के लिए वो जी रही है। हाँ, मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ नहीं है, और इन लोग केस लेने तैयार नहीं है, और सीधा इन लोग पुलिस वाले उसके सामने बोल रहे हैं कि माइनर पे केस नहीं होता। तो क्या गारंटी है कि वो लोग दोबारा वो उसको कितनी शय मिलेगी? प्लस उसने आज मेरे बच्चे के फ्रेंड्स लोग आए थे उसको देखने के लिए, वो लोग उसको स्टेटस बता रहे हैं कि उसने स्टेटस पे डाला है टुडेज ब्रोज इरा करके। मेरे बच्चे का फोटो पीछे डाला हुआ है, उसके फेस पे इमोजी किया उसने ताकि पहचान ना पाए करके। तो ये कैस के फैमिली के लोग थे, और क्या कुछ इन्होंने कहा आपने साफ तरीके से सुना कि किस तरीके से जब ये एक मदद के लिए तिलकनगर पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ के एक अधिकारी ने इन्हीं के साथ मारपीट करके इन्हें पुलिस स्टेशन में बिठा दिया, इस तरीके से इनका आरोप है। रिक्वेस्ट है मेरी इस जोन के डीसीपी सर से कि इस मामले को संज्ञान में ले, और संज्ञान में लेने के साथ साथ पूरी इंक्वायरी करके, जो फ़िलहाल जो कैस अस्पताल में एडमिट है और बता रहे हैं कि उसकी हालत गंभीर है, इस मामले को पूरी तरीके से तफ्तीश करके सही कार्रवाई जो है वो की जाए। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।